देवऋषि नारद पहले गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए एकजुट हुए। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में पहुंचे। भगवान नाम के संकीर्तन में नारद को अपनी पत्नियों के साथ विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास्य बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती थी तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे दिया करते थे। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उनके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर इन्हें भगवान नाम का जाप एवं भगवान नाम के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से नारद जी की माता इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए थे। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान नाम का अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। देवऋषि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्म्य के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्रों में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। अब भी यह अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। ये ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर तथा सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं।